हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें फ्लैट वगैरह देखने को मिला, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करा, स्पेशली निफ्टी और सेंसेक्स। हालांकि बैंक निफ्टी में रिजेक्शन वगैरह ठीक है, ओपनिंग वगैरह भी ठीक है। ओपनिंग तो यहाँ पे भी ठीक था, लेकिन ये जो फर्स्ट कैंडल बनाया था ना, इसमें थोड़ा सा सिचुएशन मार्केट के अंदर खराब हो चुका है। लेकिन अभी भी देखिए जिस प्रकार का ये चार्ट बना हुआ है, हम यहाँ पे सेल ही करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक दो कैंडल को देखकर बाय करना शुरू कर दें, क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन है मार्केट को ओवरऑल यहाँ पे गिरावट करना चाहिए। और बैंक निफ्टी ने तो गिरना भी शुरू कर दिया, तो अपना ट्रेड यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अपना जो ज़्यादा पैसा लगता है वो बैंक निफ्टी में लगता है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 1050 क्वांटिटी। सेकंड पोर्शन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी। और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें ट्रेड बनाते कुछ प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। अब देखिए इस ट्रेड में जो थोड़ा सा डर लग रहा है वो इसी बात का लग रहा है कि जो कैंडल बना रखे हैं सेंसेक्स और निफ्टी में वो काफी ज्यादा शार्प है, यानी कि मार्केट तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करे, उस वजह से अपना नुकसान मार्केट के अंदर हो सकता है। लेकिन देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन है कि अच्छा सेलिंग हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे जो सेल करके बैठे होंगे वो काफी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे। लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम हुआ है यहाँ पे जो सेल करके बैठे भी होंगे, अगर कुछ उनको प्रॉफिट नजर भी आया होगा, अब उनका थोड़ा प्रॉफिट मार्केट ने मे भी कम कर दिया होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे देखने को और भी मिल रही है कि यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं ना, उनके एसएल जिस प्रकार का ये कैंडल बना के बैठा है 84,000 के ऊपर हो सकते हैं। इतना जल्दी वो कट नहीं करने वाले। यहाँ पे कौन निकलेंगे, रिटेल वगैरह में जो बैठे हैं वो निकल जाएंगे, लेकिन जो बड़े ट्रेडर हैं वो अपना ट्रेड वगैरह जल्दी से कट नहीं करने वाले। तो ये जो मोमेंटम मार्केट ने दिया है एक जस्ट ट्रैप है, और कुछ ये बायर को ऐड करेगा और फिर से गिरना मार्केट के अंदर शुरू कर देगा। अपना सेलिंग करने का इसीलिए प्लान था कि यहाँ पे क्या हो चुका है, कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिला। तो ऊपर के सेलर को तो हम वैसे भी टारगेट नहीं बनाते ऐसे मोमेंटम में, क्योंकि वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे होते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, ज्यादा लोग अपना सेलिंग का पोजीशन ले नहीं पाते, यानी कि अगर कोई कर भी लेता है सेलिंग का पोजीशन तो उनके पास बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड वगैरह नहीं होता। तो इनको भी हमें टारगेट बनाने की आवश्यकता थी नहीं। तो ऐसे में हम कंटिन्यू डाउनफॉल ही मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि मार्केट को गिरने के लिए कुछ बायर के एसएल चाहिए होते हैं, और वही एसएल क्रिएट करने के लिए मे भी मार्केट ने कुछ अपसाइड वगैरह का मोमेंटम दिया है। इससे ज्यादा यहाँ पे मुझे कुछ नजर आ नहीं रहा। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर देखा है कि कंटिन्यू सेलिंग हुआ है। तो ऐसे में ऊपर के सेलर को टारगेट अपना हम बनाएंगे नहीं। यहाँ पे ज्यादा लोग अपना सेलिंग का पोर्शन होल्ड करके गए नहीं होंगे, स्पेशली उनके पास बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड वगैरह होगा नहीं। अगर किसी ने ट्रेड वगैरह किया होगा तो इनको भी टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जस्ट एक ट्रैप मार्केट बनाएगा, कुछ नए बायर को ऐड करेगा, उसके बाद गिरना शुरू कर देगा। बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा भी मोमेंटम नहीं हो, उसमें जस्ट एक ग्रीन कैंडल बना, क्योंकि इसमें क्या था, ऑलरेडी बायर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जैसे आपको नजर आएगा कि सपोर्ट वगैरह के ऊपर ही मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी के अंदर होल्ड किया, तो यहाँ पे बायर बैठे होंगे। तो ये ज्यादा ऊपर नहीं गया, जस्ट फर्स्ट पॉजिटिव कैंडल बनाया, उसके बाद तुरंत गिरना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं बायर को हमें टारगेट बनाना है, सेलर को टारगेट बनाना नहीं है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में सेलर अवेलेबल है नहीं। और यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं उनके एसएल कहीं ना कहीं 58,000 के ऊपर ही रहने वाले हैं। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता आराम से हम कंटिन्यू डाउनफॉल मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। वैसा समझते हैं यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया है। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता, कैसे हो जाता, अगर यही कैंडल थोड़ा छोटा बन जाता, उसमें क्या होता, डर कम होता है, जल्दी से ट्रेड बन जाता है। अब ऐसा कैंडल बन जाता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं हम गलत ना हो जाए। लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन है, मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ओवरऑल हमें गिरावट ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, कैंडल वगैरह मार्केट ठीक बना रहा है, कुछ बायर को ऐड कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे कि पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, रिजेक्शन आया, थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड करे ताकि कुछ नए बायर ऐड हो जाएं, उसके बाद फिर से गिरना शुरू कर दे। तेजी से गिर जाए वो थोड़े चांसेस कम है, क्योंकि आज अपना सेंसेक्स में एक्सपायरी भी है। लेकिन अगर गिर जाता है तो उसमें हमारे लिए बैटरी ही काम होने वाला है, उसमें हम टारगेट को बड़ा कर लेंगे। थोड़ा अगर साइडवेज रहता है तो एक रेगुलर टारगेट हम लेकर चले जाएंगे। लेकिन ओवरऑल हमें यहाँ पे गिरावट तो मिल जाना चाहिए, पॉजिटिव मोमेंटम तो नहीं होना चाहिए।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर तो बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी बायर बैठे हैं सपोर्ट वगैरह को देखकर, तो वो तो मार्केट के अंदर जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो निकलेंगे और हमें फर्दर और मोमेंटम मिलेगा। सेंसेक्स और निफ्टी में क्या था, कंटिन्यू डाउनफॉल हुआ था, तो यहाँ पे कुछ बायर के एसएल मार्केट को चाहिए थे, वही क्रिएट करने के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। इससे ज्यादा आपको डरने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं। ठीक है, सही जगह से सेलिंग आ रहा है, थोड़ा ये साइडवेज हो सकता है, बस इतना ही है इस मार्केट में, और इसमें कोई ज़्यादा है नहीं कि कुछ नए बायर को ऐड करने की कोशिश करें फिर मार्केट के अंदर ओवरऑल हमें गिरावट ही मिलेगा। और अगर फास्ट सेलिंग होता है तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती। अपना प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो मे भी हम टारगेट वगैरह भी बड़ा करने की कोशिश करें। तो अभी अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, वेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस हमने यहाँ पे काम किया है, कैंडल वगैरह ठीक मार्केट बना रहा है, मोमेंटम ठीक है, तो आपका भी पैसा साथ के साथ में बन जाएगा। अभी वेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, जिस प्रकार का मोमेंटम आया हुआ है, तो मार्केट के अंदर अपनी बात अच्छी बन सकती है, टारगेट भी बड़ा किया जा सकता है, कैंडल वगैरह भी ठीक बना रहा है। तो ऐसे में फर्दर और ज़्यादा वेट करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं निकलने वाले, थोड़ा रुक जाते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो हमें उन ट्रेडर से पहले प्रॉफिट बुकिंग करके जाना है जो अभी सेल करेंगे, ठीक है, उनसे पहले निकलना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपनी ट्रेड के ऊपर बार बार हमला हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट बार बार कम हो जाता है, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं, क्लोजिंग प्राइस को तो हम टेस्ट करेंगे ही करेंगे। सेंसेक्स कहीं नहीं जा रहा, कैसे भी कैंडल बनाते, कितना भी ये ऊपर चला जाए फिर भी नीचे आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा चिंता मत करो, ये थोड़े बहुत डराने वाले आपको कैंडल बना रहा है, लेकिन नेट में ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी में भी कोई परेशानी नहीं है, और निफ्टी के अंदर तो हम क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन देखेंगे, ठीक है। सेंसेक्स में भी ब्रेकडाउन देख सकते थे, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकडाउन देख सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें एक्सपायरी है तो हो सकता है थोड़ा डाउट क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज यहाँ पे भी ब्रेकडाउन देखते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी में कोई डाउट नहीं है, निफ्टी के अंदर भी ब्रेकडाउन देखेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर सेलिंग देखेंगे। यहाँ पे वैसे तो देखिए 500 के लेवल को भी कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन इतना करने की तो हमें आवश्यकता नहीं है, पहले ही हमें अच्छा टारगेट अचीव हो जाएगा, तो और ज़्यादा तो हम लालच नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ से सेलिंग हम जरूर देखेंगे, ठीक है। 580 तो कहीं नहीं गया यहाँ पे, और अपना निफ्टी का ब्रेकडाउन कहीं नहीं गया, और सेंसेक्स में अपना क्लोजिंग प्राइस का टेस्टिंग कहीं नहीं गया। ये तीनों काम होंगे तभी हम यहाँ पे एग्जिट वगैरह करने वाले हैं। तो अभी तो ऐसे प्रॉफिट से बात नहीं बनेगी, और ज़्यादा वेट करने वाले हैं। देखिए जब मार्केट हाथ में नहीं होता ना, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम बैठे हैं, कैंडल वगैरह ठीक बना रहा है, और पता है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम होगा, फिर अगर टारगेट बड़ा बना के नहीं निकले तो फिर क्या किया हमने, तो वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपना टारगेट ओवरेज हो चुका है, और ज़्यादा हम लालच नहीं करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना बन गया, कल जो हॉलीडे था उसका भी प्रॉफिट हमें आज मिल गया। और जो हम चार्ट के अकॉर्डिंग चाहते थे कि सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस को टेस्ट करे, इवन फास्ट कैंडल बना के मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, वो ऐसा ही हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला। हम चाहते थे कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन हो जाए, यहाँ पे भी काफ़ी फास्टली मोमेंटम मार्केट के अंदर हो गया। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में आप कह सकते हो हम वेट कर सकते हैं 10-20 पॉइंट का और भी, लेकिन 10-20 पॉइंट के चक्कर में ऐसे मोमेंटम को हम मिस नहीं करेंगे, क्योंकि जब फास्ट मोमेंटम होता है तो ऑप्शन के प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। वेट करने को और भी करेंगे, 10-20 पॉइंट और भी कैप्चर कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन ऐसे कैंडल मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, कंटिन्यू रेड कैंडल बड़े मुश्किल होते हैं। अगर मिल गए तो आपको निकल जाना चाहिए, और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन थी, इन सेलर को अपना हम टारगेट बनाना नहीं चाहते थे। यहाँ पर अगर किसी ने सेल वगैरह किया होगा तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड वगैरह उसका होल्ड होगा नहीं, तो इसी वजह से इनको भी हम अपना टारगेट नहीं बनाना चाहते थे। इसीलिए हमने एनालिसिस में प्लान बनाया था कि मार्केट के अंदर अगर हमें कुछ गैप मिलता है, फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हो जाता है, हम पुट साइड का ट्रेड बनाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे एज कम्पेयर टू बाइंग। हालांकि जो फर्स्ट पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था उसमें थोड़ा रिस्क बढ़ चुका था, लेकिन जिस प्रकार मार्केट ऊपर जा रहा था फिर मार्केट ने रुकना शुरू कर दिया, तो एक ही बात समझ में आ रही थी कि जस्ट एक ट्रैप है मार्केट ने बनाया, उसके बाद ओवरऑल हमें गिरावट ही मिलना चाहिए। स्पेशली हमें बैंक निफ्टी के अंदर डायरेक्टली नजर आ गया था कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे बायर ऑलरेडी बैठे हैं, सपोर्ट वगैरह के ऊपर एक क्लोज किया था तो बायर यहाँ पे बैठे हैं, तो ऐसे में मार्केट ने क्या किया, जस्ट एक ट्रैप बनाएगा, ओवरऑल हमें यहाँ पे गिरावट ही मिलने वाला है। ऐसे हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।